नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य का दिन होता है। इस दिन ऐसी मान्यता है, जितना ज़्यादा हम दान करते हैं उसका सहस्त्र गुना लौटकर हमें वापस प्राप्त होता है। अर्थात कि जितना हम देंगे उसका 100 गुना 1000 गुना वापस लौटकर हमारे कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति के अंदर आ जाता है और हमें उतने ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इसी वजह से मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने के अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन के अंदर यह आशंका रहती है कि आखिर क्या दान करें ताकि उन्हें उसका सच्चा लाभ प्राप्त हो जाए और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वह सही और सटीक चीज जो आपको आपकी कुंडली के आधार पर और आपकी स्थिति के आधार पर और आपकी मनोकामना के आधार पर ही दान करनी चाहिए, ताकि वह सटीक और सही लोगों को उसका प्राप्ति हो जाए और वापस उसका कई गुना आपको लाभ प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, कमेंट के अंदर ओम सूर्याय नमः लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। दोस्तों, लोगों की आज के समय अभिलाषा सबसे पहले तो यही होती है कि उसे अपने जीवन के अंदर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसके कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और उसके पितरों की उसके जीवन के अंदर सदैव खुशियां बनी रहे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी मनोकामना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर देवी देवता सदैव आपके जीवन के अंदर आशीर्वाद प्राप्त करवाएं, उसके पितरों की शांति प्राप्त हो और साथ ही साथ उसकी कुंडली मजबूत हो, तो आपको दान के अंदर एक ऐसी चीज देनी चाहिए जिसके अंदर समझ लीजिए कि सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप क्या करें, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद किसी को कुछ दान दे या न दे, किसी प्रकार की कोई सामग्री दान दे न दे, बस आप आपके आसपास कहीं गौशाला है तो वहां पर आपको चले जाना है और आपको गिनकर 14 गुड़ की डली आपको ले लेनी है। जो आजकल आप डली के रूप में गुड़ बाजार के अंदर उपलब्ध है, तो आप क्या करें, ये 14 गुड़ की डलियां ले ले और उसके बाद आप क्या करें, अगर आप गौशाला भी नहीं, आपके आसपास भी गाय खूब है तो गौशाला की भी आपको आवश्यकता नहीं है, गाय नहीं हो तो आपको मकर संक्रांति के दिन गौशाला जाना है। उसके बाद आप क्या करें कि आप ओम कृष्ण गोविंदाय नमः, ओम कृष्ण गोविंदाय नमः या ओम गोमाताय नमः, इस मंत्र का लगातार आप जाप करते हुए जाएं और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त करें। आप बस देवी देवताओं की मनोकामना उनके आपके जीवन के अंदर बने रहे, ऐसी मनोकामना मांगते हुए जाएं और प्रत्येक गोमाता को हरे चारे के साथ वह गुड़ की डली आपको गो माता को खिला देनी है और उनके चरणों का आशीर्वाद आपको ले लेना है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन मात्र आप यह कर लेंगे, समझ लीजिए कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहता है और सारे देवी देवताओं का सकारात्मक लाभ और सकारात्मक आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहता है। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं धन प्राप्ति हेतु। दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति हो, जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य न रहे और आपके जीवन के अंदर मकर संक्रांति के दान के माध्यम से आगे आने वाला भविष्य सुदृढ़ हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप बस मात्र एक छोटा सा काम कर लें। आप क्या करें, अपने घर के अंदर पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करते हुए आपको गिनकर 15 या 14 आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल के लड्डू ले लेने हैं। अब आप तिल के लड्डू ले ले और तिल के लड्डू लेते हुए भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी के, अपने घर के अंदर जिस भी देवी देवता की आप पूजा करना चाहते हैं उनकी आपको मकर संक्रांति के दिन पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात आप क्या करें, आप प्रत्येक लड्डू को आपको अपने हाथ के अंदर लेकर ओम अति गर्भाय नमामि नमः, ओम अति गर्भाय नमामि नमः, इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप होने के तत्पश्चात आप क्या करें, उन लड्डू को अपने हाथ के अंदर लेकर धन प्राप्ति की आपको मनोकामना मांगनी है। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद आप क्या करें, हल्के से काले तिल ले लें, हल्के से काले तिल ले लें और इन्हें काले तिल को और आप जैसे कि समझ लीजिए कि प्रत्येक लड्डू को जितने ज़्यादा लड्डू के अंदर तिल लगे हैं उतना ही काले तिल आपको ले लेना है और इतने ही आपको सफ़ेद तिल ले लेने हैं। उस लड्डू की जितना वजन है उतना ही आपको ले लेने हैं। अब आप क्या करें, उन दोनों को आपको अलग अलग पोटली कागज़ की पुड़िया बना लेनी है और कागज़ की, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति के दिन आपको ध्यान रहे कि तिल का ही दान किया जाता है और तिल के माध्यम से ही आपको आपकी किस्मत
बदलनी होती है। अब आप मीठे लड्डू ले लिया आपने, या फिर अगर आप लड्डू नहीं लेते हैं दोस्तों तो आपको उन काले तिल और सफ़ेद तिल को मिक्स करके आपको अपने घर के अंदर ही लड्डू बना लेने हैं। और अगर आपने लड्डू ले लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद भी आप काले तिल और सफ़ेद तिल ले लें और कागज़ की उनकी या किसी प्लास्टिक की थैली के अंदर डालकर आपको उसकी पूड़ियाँ बना लेनी है। उसके बाद भगवान सूर्य देव से आपको प्रार्थना करनी है। पहला लड्डू और पहले काले तिल भगवान सूर्य देव के निमित्त आपको अपने घर की छत पर रख कर आ जाना है। जिस प्रकार आपने समझ लीजिए कि आपने भगवान सूर्य देव को भोग लगा दिया है। उसके बाद आप क्या करें, भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं। शनिदेव के मंदिर जाकर आपको सफ़ेद तिल तो वहां पर आपको नहीं चढ़ाने हैं, बस लड्डू और काले तिल आपको वहां पर चढ़ा देने हैं। उसके बाद क्या करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के मध्य वह काले तिल और लड्डू और सफ़ेद तिल आप लोगों को बांट दें। भगवान नील कर आप उनसे भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें कि आप उसके जीवन के अंदर सारे समस्याओं को समाप्त कर दें। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद आप अपने घर की तरफ आ जाएं। दोस्तों देखेंगे कि इस दान से बड़ा किसी प्रकार का दान नहीं है। शनिवार अपने मकर संक्रांति और गुरुवार के दिन आपको बस मात्र तिल का दान करना चाहिए। तिल से बनी चीजें आप दान कीजिए। काले तिल का दान आपके जीवन के अंदर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करता है, तो सफेद तिल का दान भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर दिलवाता है। और गुड़ के लड्डू तिल के दान करने से आपके जीवन के अंदर चहु और शांति समृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर विशेष कृपा की प्राप्ति होती चाहिए, देवी देवताओं का सकारात्मक लाभ प्राप्त होना चाहिए और मनचाहे कार्य की पूर्ति होनी चाहिए, तो भगवान सूर्य देव को जो आप जल अर्पित करेंगे मकर संक्रांति के दिन, उसके अंदर आपको जल के अंदर हल्का सा गाय का प्योर घी और रहता है दोस्तों, एक चुटकी भी कहीं भी से भी आपको मिल जाता है, तो गाय का घी डालकर आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और एक गाय के घी का दीपक इस दिन भगवान विष्णु जी को जलाना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे ये किस प्रकार आपकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति के दिन अगर कोई व्यक्ति सामने की तरफ से आकर आपको घी देता है तो आपको तुरंत प्रभाव से ले लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घी का इस दिन आपके घर के अंदर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति घी का दान करता है तो भी इससे बहुत अच्छा माना जाता है। अब साधारण तो दोस्तों साधारण सी बात है, घी का दान कोई नहीं करता। घी से बनी किसी प्रकार की कोई सामग्री होती है और व्यक्ति सामने वाला आपको दान करता है, आपको भी घी से बनाकर किसी प्रकार की सामग्री दान करनी चाहिए। जैसे कि आप गुड़ के पेड़े बना सकते हैं, गुड़ के पाड़े या इसी प्रकार की कोई सामग्री बनाकर आप उसका दान कर सकते हैं और उसका अपने जीवन के अंदर अपने घर के अंदर आप लाभ देख सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर आपने ये दान कर लिया तो समझ लीजिए घी और गुड़ और तेल से बनी चीजें मकर संक्रांति के दिन दान जितना ज्यादा हो सके लोगों के मध्य दान कीजिए। आप स्वयं भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने दान लिया तो आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। आपको भी इतना ही दान लेना है और वापस उसका जितना आपके घर के अंदर सामग्री आई है उसका डबल या 3 गुना आपको वापस दान देना चाहिए। देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां आने लगेगी। काली उड़द का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है और भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन के अंदर आपके घर के अंदर करवाने वाला माना जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की जानकारी अन्य देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके जीवन के अंदर क्या समस्या चल रही है और आप क्या समाधान चाहते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।